हाय एवरीवन, कल हम लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है उसको होमवर्क में लिया था, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको लॉग का ग्राफ आना चाहिए। लॉग का ग्राफ आता है आपको तो आप सब कुछ कर लोगे यहाँ पे आराम से। फाइंड द रेंज ऑफ, किसी ने इसका आंसर निकाला है? सॉरी बट आई कुड नॉट अटेंड लेक्चर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, देखो भाई, रेंज ऑफ लॉग ऑफ मसाला। अभी जो मसाला है इसका आउटपुट अगर अपने को पता है, अगर मसाले का आउटपुट अपने को पता है तो वो आउटपुट जो होगा वो लॉग के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, है ना? तो मसाले का आउटपुट मैं तुरंत निकाल सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। देखते हैं, मेरे ख्याल से सही है। ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू टू द बेस 1/10, ये वाला जो आइटम है ना, इसका आउटपुट अपने को देखना है। तो इसका आउटपुट में देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है मैंने मैंने आपको सिखाया था लास्ट ईयर। ये जो टू होता है बीच वाला नंबर, इसका आधा करो, क्या आएगा, वन। बस खत्म। और बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे अपन, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये वन जो लिखा है इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये ट्रिक होता है जल्दी करने का। वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दोगे प्लस टू। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अभी देखो इसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, जीरो। ओवरऑल का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो ओवरऑल का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपके सामने लॉग के सामने क्या रखा रखा हुआ है, लॉग के सामने अब लॉग क्या है, बेस का 1/10। 1/10 मतलब बेस इज लेस देन वन। बेस अगर लेस देन वन है तो ग्राफ उल्टा बनता है लॉग का, याद है सबको कि कोई भूल गया है? ठीक है, आई होप सबको याद होगा। सॉरी, ये होता है लॉग का ग्राफ। अब काफी गंदा ग्राफ बना है लेकिन आप भावनाओं को समझो। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है वन। ओके, ये पॉइंट होता है जीरो। अब आपको बोला है कि आउटपुट जो है वो निकालो। तो लॉग के सामने जो इनपुट है वो क्या है, वन से इन्फिनिटी। इनपुट कहाँ देखते हैं अपन, एक्स एक्सिस पर। कहाँ देखते हैं, एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, इस पर इनपुट देखोगे तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक का इनपुट ये वाला है। इस वाले इनपुट के अकॉर्डिंग आपको क्या आउटपुट मिलेगा बताइए। यहाँ पर तो आपको यही मिलेगा और इसके बाद नीचे ये वाला मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आउटपुट जो आएगा दैट विल बी, कहाँ तक जा रहा है, नीचे पाताल लोक तक। पाताल लोक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। और ऊपर ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा रहा है, ये ग्रीन वाला डॉट जो है इसके ऊपर थोड़ी जाएगा आउटपुट आपका। ग्रीन वाला डॉट क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, और ये y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, जीरो पे क्लोज आएगा। ठीक है, क्योंकि वन पर यहाँ पे क्लोज है, वन पर ही जीरो होता है। लॉग वन जीरो होता है ना। ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ पता है तो ही आपको फंक्शंस आएगा समझ में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका रेंज निकाल के बताओ मुझे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का। कुछ ज्यादा ही आसान हो गया ना। y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का रेंज बताओ। इसका रेंज तो कोई भी बता देगा। मैंने क्या बताया था, साइन के अंदर आप कुछ भी डालो, कुछ भी, द रेंज विल ऑलवेज बी माइनस वन टू वन। अच्छा, ये x माइनस थ्री का मतलब क्या, ग्राफिकली क्या हुआ होगा, ग्राफिकली क्या हुआ होगा? The graph must have been shifted horizontally। अरे यार मैं कितने बार समझा चुका हूँ, x में छेड़खानी करोगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, y में छेड़खानी करोगे वर्टिकल शिफ्ट। एकदम ऑब्वियस सी बात है।
अभी माइनस करते हो तो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब आपका ग्राफ अब 3 यूनिट राइट साइड खिसक गया है ना। इसका डोमेन थोड़ी बदल जाएगा, ना ही इसका रेंज बदलेगा, तो रेंज इसका सेम रहेगा और डोमेन भी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको है ना थोड़ा सा फ्यूचर का एक क्वेश्चन देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्यूचर। आपको आज से कुछ दिनों बाद ही क्वेश्चन करने को मिलेगा। मेरे को एक बात बताओ बेटा कि ये रहा साइन एक्स। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के वक्त पीरियोडिसिटी पढ़ाई थी, थोड़ा सा पीरियोडिसिटी पढ़ाया था, थोड़ा सा इतना मैंने बताया था कि ग्राफ कितने इंटरवल में रिपीट करता है, 0, पाई, 2 पाई, और थोड़ा सा और ग्राफ बना देता हूँ मैं आगे। देखो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यही होता है ना, और माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। मैंने क्या बताया था कि ये देखो साइन का ग्राफ जो होता है ना, बस इतना सा होता है, इतू सा ग्राफ होता है साइन का। बाकी तो पूरा ग्राफ जो है वो इसी का रेप्लिका है। देखो ना, यही वाली चीज को आगे रिपीट कर दिया गया है, यही वाली चीज को आगे रिपीट कर दिया है, मतलब यही वाला जो ग्राफ है ये पीछे भी रिपीट कर दिया है। ये जो सांप जैसा बनाया ना मैंने, ये सांप बार बार बना दो बस, तो साइन का ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये जो सांप रिपीट हो रहा है वो किस इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, इतने लेंथ पर रिपीट हो रहा है, 2 पाई पे। दिख रहा है, ये वाला लेंथ भी जो होगा वो 2 पाई लेंथ है। कैसे सर? अबे ये 4 पाई, ये 2 पाई, 4 पाई और 2 पाई के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 पाई। ये वाला लेंथ भी 2 पाई है, ठीक है। तो साइन का ग्राफ आपको दिख रहा है 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई लेंथ पर रिपीट हो रहा है। तो साइन का पीरियड, जो साइन का पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, अगर मैंने ग्राफ को ऐसा कर दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखना ध्यान से है ना, x माइनस 3, तो देखते कौन समझदार बच्चा आंसर देगा। अगर x माइनस 3 कर दिया तो क्या पीरियड चेंज हो जाएगा, यस और नो? दिमाग लगाओ, कोई भी बता सकता है। x माइनस 3 मतलब ग्राफ को उठाकर अपन ने बस थोड़ा सा राइट में 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया है। ऐसे राइट में 3 यूनिट शिफ्ट कर देने से ग्राफ जितने लेंथ पर रिपीट हो रहा था अभी भी उतने ही लेंथ पे होगा। अरे यार, पहले ग्राफ 2 पाई लेंथ पर रिपीट हो रहा था, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 3 यूनिट आगे कर दोगे तो ये वाला जो, ये जो सांप है, सांप ब्लू वाला, इसका लेंथ 2 पाई जो था, जो रिपीटेशन वाला लेंथ था, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि इससे साइन का पीरियड चेंज नहीं होगा। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैंने बाहर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ग्राफिकली क्या मतलब होता है कि आपका ग्राफ जो है 3 गुना ऊपर चला गया, लेकिन जो कटिंग पॉइंट्स थे उसके, एक्स एक्सिस को जहां पे वो कट कर रहा था वो पॉइंट सेम है, बस ग्राफ जो है वो 3 टाइम्स ऊपर चला गया है। तो रिपीट कर रहा है अभी भी 2 पाई इंटरवल पे। अरे यार, 3 गुना ऊपर चला जाएगा तो भी जो रिपीट करने वाला लेंथ है वो तो 2 पाई ही रहेगा ना। तो बाहर 3 मल्टीप्लाई करने से भी पीरियड चेंज नहीं होगा, है ना। अच्छा, चलो, ये चीज अपने को समझ में आ रही है कि ये वाला फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई होगा और sin x का पीरियड भी 2 पाई होगा। मतलब x में अपन को जो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे हॉरिजॉन्टल ग्राफ बस खिसक जाएगा, हॉरिजॉन्टल खिसकने से पीरियड चेंज नहीं होगा, है ना। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसको बस सोचना आप लोग, है ना। मैं आपको बस ऐसे ही एडवांस में बता रहा था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, मान लो मैंने ये कर दिया तो क्या अब पीरियड बदल जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये 3 मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, ग्राफ श्रिंक हो जाता है। तो पहले ग्राफ अगर ऐसा था तो अब ग्राफ थोड़ा सा जल्दी रिपीट होने लगेगा। देख रहे हैं, पहले ग्राफ थोड़ा सा लंबे इंटरवल पे रिपीट हो रहा था, अब वो छोटे छोटे इंटरवल्स पे रिपीट हो रहा है। तो जो इंटरवल ऑफ रिपीटिंग था वो चेंज हो जाएगा, तो इस केस में पीरियड चेंज होगा। ये सब अपन बाद में देखेंगे पीरियोडिसिटी वाले टॉपिक में, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ग्राफिकली पता तो चले कि होता क्या है। पीरियोडिसिटी चेंज कब होगी, जब आप x में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा,
उससे पीरियोडिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये फ्यूचर का नॉलेज है, लेकिन मैं इसको अभी भी बता सकता हूँ बिकॉज वी नो द ग्राफिकल नॉलेज, ग्राफिकली अपने को सब आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अच्छा ये वाला क्वेश्चन मत करना है ना, वी हैव ऑलरेडी डन इट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये हम कर चुके हैं ना, इसको आप छोड़ दो। अच्छा कोशिश करो इसको, फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to x plus 1 by x। ठीक है, फॉर्चुनेटली लावण्य अपन ने कुछ मिस नहीं करा है, हमने बस एक ही क्वेश्चन करा अभी तक, ये वाला। ठीक है, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसमें डन लिख दिया, तो यू गॉट अ बिट लकी। कुछ भी अपन ने ऐसा कवर नहीं करा है जो आपको मिस नहीं करा है, जो आपको कवर करना पड़ेगा। x प्लस 1 बाई एक्स को अपन ट्राई करते हैं, करना चाहोगे एक बार खुद से? चलो ट्राई करो। सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया है कि ये x प्लस 1 बाई एक्स क्या है, रैशनल फंक्शन ही तो है। आप इसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है, अच्छा इसमें एम जी एम भी लगा सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, देखो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन भी लगा सकते हो, वो तो एक तरीका है ही। लेकिन एम जी एम सिर्फ उन नंबर्स पे लगता है जो दोनों पॉजिटिव है, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेथड वन ये वाला लगाता हूँ, इसको y मान लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स। बच्चों देखो बड़ा आसान है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा एलसीएम x, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसका डोमेन देखते हैं अपन। आर्य आपका आंसर सही है, डोमेन इसका क्या आएगा, ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस एलिमेंटल जीरो। अबे जीरो रख दोगे तो ये नीचे जीरो आ जाएगा ना, एफ एक्स तुरंत फड़फड़ा जाएगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें अपन, बस डोमेन लिख दिया, मैंने रेंज निकालना है इसका, तो ये क्या बोल सकता हूँ मैं, एक्स तो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, है ना। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव कर सकता हूँ, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 for all x belonging to R, for all x belonging to R minus elemental 0। देखिए 0 is equal to x square minus yx plus 1 या x square minus yx plus 1 is equal to 0। ये सारे रियल नंबर के लिए हो रहा है, बस जीरो को छोड़कर, कोई बात नहीं। ये क्वाड्रेटिक जीरो हो रही है फॉर ऑल रियल नंबर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा या जीरो रहा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये रहा होगा पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर है ना, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो वाला लफड़ा है नहीं यहाँ पे जो होता है जनरली, वो दिक्कत नहीं जाएगी अपने को। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, y प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास फाइनली फंक्शन का इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2
यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली लिखना सिखा चुका हूँ कक्षा 11वीं में। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो आप वेव बनाओ, -2 बनाओ, +2 बनाओ। ये वेव बनाया अपन ने, ये प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अपने को प्लस वाला इलाका चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा ये -इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, मेथड 2 कहता है कि आप अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दो। क्लास 11th की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने यही पढ़ी थी, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। लेकिन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम सिर्फ तभी लगता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर लिखा है x प्लस 1/x। अभी x और 1/x दोनों अगर पॉजिटिव हो तभी मैं लगा सकता हूँ एम जीएम, अदरवाइज नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये लो, थोड़ा ऊपर ले लिया, लिख लो, पहले लिख लो, आराम से लिख लो। ओके, ओके, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम है, तो अब कैसे लगाएंगे? दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फॉर टू पॉजिटिव नंबर। अभी कंसीडर कर लो कि एक्स पॉजिटिव है, क्या करें अब यार, एम जीएम लगाना है अगर, तो एक्स को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो फॉर एक्स पॉजिटिव एंड एक्स एंड 1/x, आप क्या बोल सकते हो उन दोनों का एम। दो नंबर्स का एम लिखते आता है आपको कि भूल गए? एम कैसे लिखेंगे? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। जीएम कैसे लिखेंगे? दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। अच्छा, तो x प्लस 1/x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अपॉन 2 है ना, यहाँ पे 1 है, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अगर x पॉजिटिव है, मान लो अगर x नेगेटिव होता, इफ x इज नेगेटिव, तो भी आप m ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते ना, तो इनइक्वालिटी पलट जाती। देखो x प्लस 1/x, अब x नेगेटिव है, तो यार देखो मैं कैसे समझाऊं इसको। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम आप नेगेटिव नंबर के लिए नहीं लगाते हो। नेगेटिव नंबर के लिए क्या होता है, एम लेस देन इक्वल टू जीएम हो जाता है, ऐसे सोच लो। नेगेटिव नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से छोटा हो जाता है, दोनों नेगेटिव हो तो, है ना। एक भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में तो आप जीएम निकाल ही नहीं पाओगे ना यार। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अंदर क्या आ जाएगा? ओवरऑल नेगेटिव। रूट के अंदर नेगेटिव तो रूट वैसे ही घबरा जाएगा। दोनों नेगेटिव हो तो आप क्या बोल सकते हो? एम इज लेस देन इक्वल टू जीएम। ओके, एक ये तरीका है बोलने का। तो दो नंबर का एम इट इज लेस देन इक्वल टू दोनों का जीएम। ठीक है, जनरली अपन नेगेटिव में लगाते नहीं है। नेगेटिव में करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप है ना पॉजिटिव एक्स के लिए निकाल लो, और इसी का ठीक उल्टा आंसर जो होगा वो नेगेटिव एक्स के लिए आएगा, ऐसा अपने को सिखा दिया जाता है। मैंने आपको लास्ट ईयर भी यही बताया था कि पॉजिटिव नंबर का निकाल लिया आपने, ग्रेटर देन आया तो नेगेटिव नंबर के लिए लेस देन आएगा। वो चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स प्लस 1/x अपॉन 2, ये लेस देन 1 आ जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वांटिटी थी y है, y 2 से बड़ा है और y 2 से छोटा भी है। ये केसेस है ना, ये तो केस 1 है, ये केस 2 है, और केसेस के बीच में हमेशा और होता है। तो यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है। फाइनली जो रेंज आएगा x प्लस 1/x, इट बिलोंग्स टू 2 से बड़ा और 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब, अच्छा
एक मिनट रुको यार, -2 से छोटा आना चाहिए ना। वही दिक्कत है कि नेगेटिव नंबर में ना ये गड़बड़ आती ही है हमेशा। तो उससे भी मिल जाएगा, सही है क्या? हम्म, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, कैसे मॉड ले लो, लेकिन ना छोड़ दो इसको, रहने दो। क्या होता है ना इसमें, जनरली पॉजिटिव नंबर्स में लगा सकते हैं अपन, आंसर आ जाता है। नेगेटिव नंबर्स में कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, मॉड लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि आपने अगर मॉड ले लिया, जैसे कि x प्लस 1/x का मॉड ले लो, है ना, तो उस केस में यहाँ मॉड आ जाएगा और आपको जो आंसर चाहिए वो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी रुको, मेरे को कुछ सोचने दो। x प्लस 1/x, जनरली होता क्या, अभी मैंने जो यहाँ पे मिटाया था ना, वो ऐसा लिखा था x प्लस 1/x इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -2 आ जाता है, तब जाके आपका आंसर वही आएगा जो अपना ऊपर आ रहा था। बट वो चीज़ क्या लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं, लीव इट। आपने जो मेथड 1 से करा है ना, ये सबसे अच्छा मेथड है, इसी को आप स्टिक करो। एम जी एम से आप है ना एक तरह का रेंज जो है, वन साइडेड रेंज आप शायद मिस कर दोगे, तो इसलिए एम जी एम आप तभी लगाओ जब आपको पता है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, मैं तो उसको करके बता दूंगा, लेकिन क्या होगा ना कि आपसे गलती हो जाएगी एग्जाम में, इसलिए मैं आपको वो सिखा ही नहीं रहा हूँ, छोड़ दो उसको। डायरेक्टली अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to x minus greatest integer function of x divided by 1 minus greatest integer function of x plus x। ठीक है, इसका रेंज निकालना है हमें। देखो, सबसे पहले तो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। ये क्या होता है, कोई बताएगा? ये कुछ होता है, किसी भी नंबर से उसका अगर आप इंटीग्रल पार्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ऊपर क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और नीचे भी वही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ना, x माइनस ब्रैकेट x, अरे x माइनस ब्रैकेट x, तो 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट x, ये लिखा हुआ है। अब देखो, ऊपर और नीचे जो क्वांटिटी उसको सेम बनाने के लिए मैंने +1 किया और -1 भी कर दिया, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, ऐसा क्यों करा मैंने? अब रेंज निकालना बहुत आसान है, ऊपर वाले फंक्शन के मुकाबले ये वाले फंक्शन का रेंज निकालना बहुत इजी है, क्योंकि मेरे को पता है कि ग्रेटेस्ट नहीं, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज है वो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, इसका रेंज अपने को पता है ना क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है बताइए, 0 से लेकर 1, यहाँ तक ही वेरी करेगा। ठीक है, तो अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे अपन, देखो कैसे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने रेंज लिखा है, तो यहाँ पे अब बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, क्योंकि अब मैं रेंज में डील कर रहा हूँ।
1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0, है ना। जब मिनिमम वैल्यू होगा इसका 0, तब अपने पास, अरे जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये वाला क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, समझ में आ रहा है। और जब ये वाला क्वांटिटी मैक्सिमम होगा तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम आएगा, क्योंकि वन में से ज्यादा क्वांटिटी घटेगा ना, ज्यादा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वन में से, समझो। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये वाला क्वांटिटी बहुत बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, और वन में से बहुत सबसे बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें एफ एक्स मिनिमम आ जाएगा उस केस में। तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम, या चलो आपको अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है ना तो ऐसे लिख दिया करो हमेशा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये जीरो रख दो पहले, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है, से लेकर 1 तक, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। अभी मेरी बात समझो आप, ये जीरो पर क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए था, है ना, जीरो के करस्पॉन्डिंग ही तो आ रहा है ये। और हाफ पर ओपन ब्रैकेट है, तो हाफ पे ओपन ब्रैकेट ही रखा अपन ने, ठीक है। तो जीरो से लेकर हाफ आपका आंसर आ रहा है, दिस इज द फाइनल आंसर, खत्म। ये जाएगी रेंज। रेंज निकालना काफी आसान होता है, अगर फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो। फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to tan of fractional part of x into pi by 4। ठीक है, कौन ट्राई करना चाहेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको रेंज निकालना है और ये फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, तो इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ मत देखो, ये एक ऐसा नंबर है जो कि जीरो से लेके वन के बीच में नाच रहा है, वन से बड़ा नहीं होगा और जीरो से छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan of something which is ranging from 0 to 1 से लेकर पाई बाय 4 तक। पाई बाय 4 मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा, देखिए 0 इंटू पाई बाय 4, है ना। तो देखो tan इंटू 0 इंटू पाई बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, tan 0। मतलब देखो पहले ध्यान दो, मेरी बात का ध्यान दो, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 0 इंटू पाई बाय 4 पे जो आएगा वो भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। 1 इंटू पाई बाय 4 पे क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे अपन अब रेंज लिख रहे हैं ना, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना ज्यादा उचित रहेगा। y belongs to, सर कनेक्टिंग इश्यूज वापस हो रहे हैं। oh my god, my life is a mess, yours too, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। रुको अभी पॉज कर देता हूँ, मैं ना पॉज नहीं करता हूँ, देख लेते हैं यार, अभी वही मैं सोचूं कि यार 15-16 बच्चे ही आ पाए हैं, दोबारा कनेक्टिंग इशू, व्हाट इज रॉन्ग विद जूम यार। ये तो जूम का ही प्रॉब्लम है ना, अभी ऐप से ज्वाइन कर रहे हैं तो भी दिक्कत दिखा रहे हैं, क्या करें बताओ।
मिनट। ओके, तो काफी प्रॉब्लम हो रहा था कनेक्शन का सबको, बट अभी ठीक हो गया। tan 0 0 होता है, 0 से लेकर tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 तक। दिख रहा है आपको? दिस इज योर आंसर। Okay, try this one. Y is equal to tan of pi by 4 into signum x square minus 1. ओके, देखो ट्राई करते हैं। सिग्नम, पहली बात तो क्या होता है सिग्नम फंक्शन? पॉजिटिव नंबर डालोगे 1 देगा, 0 डालोगे तो 0 दे देगा, नेगेटिव नंबर डालोगे तो -1 देगा। अभी जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका रेंज आपको पता है क्या होता है? उसके हिसाब से अपन सोचेंगे। तो सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, देखो x स्क्वायर माइनस 1 का रेंज क्या होगा, कोई भी बता देगा? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देख के बता दो ना। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कम से कम 0 हो सकता है, बस नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -1, -1 से लेकर मैक्सिमम तो इंफिनिटी। तो देखो सिग्नम के सामने नेगेटिव नंबर भी है, 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है ना? तो सिग्नम के सामने नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 तीनों आ रहे हैं। तो tan बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे आप? पाई बाय 4 टाइम्स सिग्नम ऑफ समथिंग विच इज रेंजिंग फ्रॉम -1 से लेकर इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रेंज जो है वो -1 से इंफिनिटी, और सिग्नम के सामने अगर एक बार भी नेगेटिव नंबर आ गया तो वो -1 तो देगा ही देगा। तो आउटपुट में आपको -1 तो डेफिनेटली मिलेगा, और 0 भी आता है ना इसमें, तो सिग्नम 0 0 होता है तो आउटपुट में 0 भी मिलेगा। और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 1, तो सिग्नम 1 भी देगा आपको आउटपुट। और ये पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और सबके सब tan के अंदर जा रहा है, ठीक है? तो y बिलोंग्स टू, सबसे पहले देखिए tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू -1, तो ये आपके सामने तीन ही नंबर्स आएंगे। सबसे पहले आएगा tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू -1 मतलब -π/4, दूसरा आएगा tan ऑफ 0 और तीसरा आएगा tan ऑफ 1 इंटू π/4 दैट इज π/4, ठीक है? तो y बिलोंग्स टू tan -π/4 इज -1, tan 0 इज 0 और tan ऑफ π/4 इज 1। तो तीन आउटपुट मिलेंगे अपने को यहाँ पे, जो कि सिर्फ तीन ही आउटपुट मिलेंगे रेंज में, है ना? रेंज भी एलिमेंटल आ रही है, ऐसा नहीं है कि रेंज में बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, बस तीन ही आ रहे हैं। कर सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, है ना? अगला लिखिए फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका रेंज निकालते हैं। सबसे पहली बात तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, या फिर बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे भी आप निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप आराम से निकाल लोगे। ट्राई करना चाहोगे? तीन तरीके हैं मेरे पास इसको सॉल्व करने के। क्या कोई मुझे बता सकता है कि डिनोमिनेटर में जो आइटम लिखा है इसका रेंज क्या होगा? ट्राई करो।
तो मैं आपको ना 3 मेथड से करके बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड रहेगा जो एकदम गरीबों वाला मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। पहली बात तो आप इसका डोमेन बताइए क्या आएगा। क्लास का कोई भी अच्छा डोमेन बता देगा मेरे को बहुत खुशी होगी। डोमेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 वैसे भी नहीं होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है 1 - 4 है ना, इसका डी नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर वैसे भी 0 नहीं होगा। मतलब आप कोई भी x डालो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे सामने क्या लिखा है, y = 1/x² + x+1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, x सारे के सारे रियल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो y × x² प्लस y × x प्लस y = 1। ठीक है, चलेगा। ओके तो हम इसको लिखेंगे yx² प्लस yx प्लस y - 1 = 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। डेफिनेटली इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। तो अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें अपने को दो केस लेने पड़ेंगे ना बेटे। पहला केस, अगर y 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, और y 0 अगर नहीं हुआ तब जाके ये क्वाड्रेटिक है, उस केस में आप डिस्क्रिमिनेंट लगाना। लेकिन अगर y 0 हो गया तो उसको आप सेपरेटली चेक कर लेना। ऐसे ही करते थे ना अपन, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ये सब अपन बहुत पहले से कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या था, b² - 4 × a × c, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों d ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों 0 लगाया, क्योंकि रियल x के लिए 0 हो रहा है ना, रियल x के लिए 0 हो रहा है। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे अपन, y - 4y, सॉरी 4 × y - 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y - 4y माइनस माइनस प्लस 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे y रह जाएगा। तो 4 - 3y या -3y प्लस 4, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू 0 से लेके 3/4, सॉरी 4/3, छोटा रूट से लेके बड़ा रूट। वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी, जिसको आता है उसको आता है, सिंपल। अच्छा, मैंने एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया शायद, 3y प्लस मैंने y कॉमन लिया था ना अंदर से, तो y -4 × 4y माइनस माइनस प्लस 4 -3y -4, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, सही है। तो y बिलोंग्स टू 0 से लेके 4/3, सही तो है, क्या दिक्कत है। अभी 0 को एक्सक्लूड करना है इंक्लूड करना है वो अपने को नहीं पता है, देखते हैं y 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो चेक करना है। तो चेक सेपरेटली करते हैं अपन हमेशा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y 0 पुट कर दूंगा। अरे यहाँ पे y 0 डालोगे तो ये 0 × x² 0, 0 × x ये भी 0, और यहाँ पे 0 × -1 ये क्या हो जाएगा, 0x² प्लस 0 × x प्लस 0 × -1 ये हो जाएगा 0। यहाँ से आता -1 = 0, विच इज नॉनसेंस। -1 और 0 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y 0 नहीं हो सकता है, मतलब y 0 होने के लिए दुनिया में कोई भी x एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो y 0 नहीं हो सकता है, तो उसको फाइनल रेंज से हटाना पड़ेगा। रिमूव y = 0 फ्रॉम फाइनल रेंज। तो फाइनली अपना जो आंसर आ रहा है उसमें 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, ये लिख लो।
ओके, अगला देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। डोमेन ऑफ, ये क्वेश्चन मुश्किल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की पावर 14 माइनस x की पावर में 11 प्लस x की पावर में 6 माइनस x की पावर में 3 प्लस x की पावर में 2 प्लस 1। ठीक है, हाँ जी, ट्राई करो इसको। इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब क्या करते हैं, कौन सा x का वैल्यू आप रख सकते हो वो आपको निकालना है। करो, कोशिश करो। डर लगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सर इतने बड़े पावर्स के साथ डील कैसे करें। तो देखो क्या होता है ना, मैं आपको हमेशा एक चीज समझाता आ रहा हूं कि 1 होता है ब्रेक पॉइंट। बेटे कोई मुझे बता सकता है कि 1 की पावर में इंफिनिटी क्या होता है? या चलो 1 की पावर में आप अगर लेट से 10 डाल दोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, है ना। अच्छा, लेकिन आप अगर 1.1 ले लेते हो, 1 से जस्ट बड़ा नंबर की पावर में 10 डालते हो ना, तो आपको यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर मिलेगा, 1 से बड़ा नंबर मिलेगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो अपने को कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा करके। आप चाहो तो करके देख सकते हो। 1.1 की पावर में आप अगर 10 डालते हो, है ना, तो आपको 1 से बड़ा नंबर मिलेगा डेफिनेटली, विच इज 2.59। अच्छा, मान लो कि 1.1 की पावर में अपन ने 14 डाला, है ना, 14 डाला, तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1.1 की पावर में 11। समझो इस चीज को आप, कॉमन सेंस की बात है एकदम। मैं 11 और 14 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में नजर आ रहा है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया, लेकिन ना आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी कि मैंने 1 क्यों बोला, है ना, मैं 1 को ब्रेक पॉइंट क्यों बता रहा हूं। अच्छा बेटा ये बताओ मुझे कि मान लो 1 से छोटा नंबर ले लिया 0.9, 0.9 की पावर में 14 और 0.9 की पावर में 11, कौन बड़ा है मुझे बता दो बस जल्दी से। एनीवन? 0.9 की पावर में 11, ओके। सही बात। देखो यार, छोटा नंबर की पावर में आप अगर बड़ा नंबर डालोगे तो और छोटा हो जाता है। 0.5 का स्क्वायर करो 0.25, लेकिन क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 0.125। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? 0.250, 250 और ये 0.125 है। तो पावर बड़ा होगा अगर तो नंबर और छोटा हो जाता है। अच्छा, ये तो चलो अपन ने थोड़ा सा रफ में समझा। अब मैं इसको है ना फेयर तरीके से समझाता हूँ। द ब्रेक पॉइंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो इसमें एक आपको मैं टिप देना चाहूंगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ये आपको पूरी जिंदगी काम आएगा, ना सिर्फ क्लास 11th 12th में, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि क्लास 11th और 12th जो है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर एकेडमिक लाइफ। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके बाद आप जेई के बाद एग्जाम ही ना दोगे। आप पूरी लाइफ टाइम कुछ ना कुछ एग्जाम देते रहोगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप पता नहीं आज से कुछ 5-6 साल बाद आपका कुछ और एग्जाम देने का मन कर जाए। समझ में आ रहा है? देयर आर ए लॉट ऑफ एग्जाम्स जो आप देना चाहोगे, और सब में है ना ये सब बेसिक चीज है, जैसे कि एपी का सम का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला, ये सारी चीजें जो है वो आपको बहुत लाइफ टाइम तक काम आएगी। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको 1 साल के लिए या फिर
1 महीने के लिए पढ़ा रहा हूँ, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। तो जब भी आपको मैं टिप्स देता हूँ ना, ये आपको बहुत लंबे समय तक काम आएगी। टिप क्या है कि व्हेन यू सी हायर पावर्स या लार्जर पावर्स, ठीक है, या शॉर्ट में लिखते फॉर हायर पावर्स सच एज 4, 5, 11, 12, 14 like this, 1 is always the break point। इसका मतलब अपन अभी पूरी तरह से नहीं समझे, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा अभी आगे समझ में आ जाएगा। 1 is always the break point। ठीक है, अच्छा लिख डालो उसको। अब 1 ब्रेक पॉइंट होता है, ये आपको है ना बहुत ज्यादा काम आएगा। इसी कंसेप्ट को लेकर लास्ट टू लास्ट ईयर जो है लिमिट्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, पता नहीं लास्ट ईयर था या लास्ट टू लास्ट ईयर था, लिमिट्स में सेम क्वेश्चन पूछ लिया था, उसको अपन बिल्ट इन लिमिट बोलते हैं। अभी लिमिट चैप्टर तो दूर की बात है, काम की बात समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा आप क्या करो, सिस्टमैटिकली सोचो, थिंक सिस्टमैटिकली। फर्स्ट, सबसे पहले आप देखो 1 के पहले और 1 के बाद, आ रही बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं, 1 के बाद सोच लेता हूं कि 1 के बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो हायर पावर है ना, 1 से बड़े नंबर्स के लिए कुछ अलग तरह से एक्ट करते हैं और 1 से छोटे नंबर के लिए इनकी हरकतें अलग होती है। तो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो इनकी हरकतें अलग है, 1 से छोटा है तो हरकतें अलग है। तो हम अलग अलग केसेस लेंगे। क्या समझ में आया? हायर पावर्स में 1 जो होता है वो ब्रेक पॉइंट होता है, 1 के पहले कुछ और हो रहा होता है और 1 के बाद कुछ और हो रहा होता है। तो हम लोग 1 के बाद वाला समझ लेते पहले। तो देखो क्या लिखा है आपके सामने, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की पावर में 14 माइनस x की पावर में 11 प्लस x की पावर में 6 माइनस x की पावर में 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। अभी देखो डोमेन निकालना है, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो चेक करो यहाँ पे, अगर नंबर 1 से बड़ा है, लेट से 1.1, तो मुझे ये बताओ कि 1.1 की पावर में 14 बड़ा होगा या 1.1 की पावर में 11? मैंने तो बता दिया आपको कि 1.1 की पावर में 14 बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर, ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, इसमें बड़ा नंबर कौन है? पहले वाला। और छोटा नंबर कौन सा है? बाद वाला। तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव है 100%। सेकंड, इधर आ जाओ, ये x की पावर 6 और x की पावर 3, ठीक है। इसमें बताइए कि बड़ा नंबर कौन है, x की पावर 6 या x की पावर 3? अभी तो x की पावर 6 बड़ा है क्योंकि x 1 से बड़ा है। तो इधर भी जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखा है, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होता है। और ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि ये पॉजिटिव है। तो इतना समझ में आ रहा है कि अगर x 1 से बड़ा हुआ तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ ही नहीं पाएगा अगर x 1 से बड़ा है तो, या बराबर है तो भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से बड़े नंबर जितने भी है, those all the numbers will be acceptable, क्योंकि सबको डालने पर आपको अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो x belongs to 1 to infinity, ये पूरा का पूरा एक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, हेंस पार्ट ऑफ द डोमेन, मतलब ये डोमेन का एक हिस्सा है। अगर इसको आप रख सकते हो तो ये रखेबल हो गया ना, रखेबल है तो डोमेन है, हेंस पार्ट ऑफ द डोमेन। ओके, अच्छा 1 से बड़ा देख लिया मैंने, देखो नंबर लाइन ये है, ये रहा 1 से बड़े नंबर अपन ने चेक कर लिए, ये तो डोमेन के अंदर डेफिनेटली आ रहे हैं। अब 1 से छोटे नंबर चेक करना है, लेकिन 1 से छोटे नंबर में ना कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से 1 के बीच में होते हैं। अभी जो 0 से 1 के बीच में होती है ना, ये एक अलग ही दुनिया होती है।
ये लोग अपनी मस्ती में खुश होते भाई। 0 से 1 ये जो रेड वाला इलाका होता है ना, इनको अपन कहते हैं पिद्दी नंबर्स। ये नंबर्स होते हैं 0 पॉइंट समथिंग टाइप के। इन नंबर्स में जो पावर्स होती है इस तरह की, उनमें हरकतें थोड़ी अलग हो रही होती है। तो ये जो रेड वाला जोन है इसको मैं अलग से चेक कर लेता हूं, है ना, रेड वाले इलाके को अलग से चेक कर लेते हैं। तो लिखिए सेकंड, अगर x 0 से 1 के बीच में हुआ, है ना, 1 से 0 के बीच में हुआ, तो देखते हैं डोमेन क्या आती है। तो अपना फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस, x की पावर में 14 माइनस x की पावर में 11 प्लस x की पावर में 6 माइनस x की पावर में 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। लिखिए समझते हैं इसको अपन, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना। चलो ट्राई करो एक बार, देखते क्या होता है। 0.9 ले लो सर, वो +1 है। हाँ थैंक्स, ये वाला +1 आएगा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये 0.9 ले लो, 0.9 की पावर में 14 11 6 0.3। कोशिश करो, देखो कि क्या क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही है। जस्ट गिव इट ए ट्राई, 30 सेकंड सोच के देख लो बस। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, पिद्दी नंबर से होते हैं ना, पिद्दी नंबर्स, उनके लिए हमेशा उल्टा सोचा करो। उल्टा मतलब छोटे पावर से बड़ा पावर, ऐसे सोचा करो, राइट टू लेफ्ट। जैसे अभी अपन ने क्या करा था, लेफ्ट टू राइट करा था। अब यार ये काफी वियर्ड सा ट्रिक हो गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना याद रहेगा सर। देखो वो क्यों याद नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, पिद्दी नंबर्स में छोटा पावर जो होता है, जैसे 0.9 की पावर में 3 डाल दिया और 0.9 की पावर में 6 डाल दिया, कौन बड़ा है? छोटा पावर जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि जितना बड़ा पावर डालोगे नंबर और छोटा होते जाएगा, अगर नंबर पॉइंट समथिंग टाइप का है तो, है ना। तो छोटा पावर ज्यादा बड़ा होता है। तो छोटे पावर्स आपको यहां दिख रहे हैं ना, यहाँ पे, तो अपन राइट टू लेफ्ट सोचते हैं। देखो 1 तो पैदा होते ही पॉजिटिव था, तो इसको आप छोड़ दो। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये वाला, इसमें जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव वाला नंबर है एक्स क्यूब। तो आप मेरे को ये बताओ कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा होगा, जल्दी से बताओ, अगर नंबर पिद्दी है तो। छोटा पावर बड़ा होता है, ठीक है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। बड़े में से छोटा घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इज दैट ओके? अब ये x की पावर 6 और x की पावर 11 को देख लो आप, बताइए x की पावर 6 और x की पावर 11 में कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली x की पावर 6, है ना। अरे नंबर तो छोटा है ना, 0.9 टाइप का नंबर है या 0.5 जो भी हो, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो आंसर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। कितना सिस्टमैटिक तरीके से अभी समझ में आ रहा है अपने को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कब सोचे। अच्छा, और ये x की पावर 14 ये अकेला पड़ गया, कोई बात नहीं, 0.9 की पावर में आप भले ही 14 डाल दोगे, आएगा तो पॉजिटिव ही ना, नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब आप कुछ भी x डाल दो इस वाले रेंज में से, है ना, मतलब ये वाले पार्ट में से आप कोई भी x डाल दो, आपको हमेशा अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव ही नजर आएगा, ठीक है। तो मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये भी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। hence part of the domain। ठीक है, अब लास्ट जो बारी आती है वो 1 से छोटे नंबर की आती है। मतलब अगर x 0 से छोटा है, 1 से छोटा नहीं, सॉरी 0 से छोटा, क्योंकि यार ये कर लिया अपने, ये कर लिया, अब ये ग्रीन वाला जोन है, इसको भी देख लो, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। चेक कर लेते क्या दिक्कत है, इतना भी मुश्किल नहीं होगा ये वाला।
अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्वेश्चन मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर इसको खुद से करते हैं ना तो शायद नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, मैं अगर समझा रहा हूं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा समझने में, है ना, क्योंकि एकदम एकदम टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। बट ये क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ी सी थियरी है ना। अच्छा, नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। तो देखो, नेगेटिव नंबर की बात करोगे अगर, तो नेगेटिव नंबर की पावर में इवन डालते हो, इवन पावर, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और नेगेटिव नंबर की पावर में अगर आप ऑड पावर डालोगे तो वो नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, इस आइडिया के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, x की पावर में 14 है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है। तो ये जितने भी येलो वाले हैं, ये तो आंख बंद करके पॉजिटिव लिख दो आप, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्योंकि इवन नंबर, सॉरी, नेगेटिव नंबर की पावर में इवन पॉजिटिव होता है। अभी ये आ जाओ इधर, ये ऑड पावर है, x की पावर में 11 ऑड है, x की पावर में 3 भी ऑड है। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये वाला नंबर आएगा नेगेटिव, लेकिन एक बाहर नेगेटिव ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चमका थोड़ा सा, अरे ये नेगेटिव आएगा लेकिन बाहर एक और नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सेम विद दिस, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 तो बचपन से ही पॉजिटिव है, तो 1 का टेंशन मत लो। मतलब आप नेगेटिव x में से भी कुछ भी डालो, कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपको हमेशा सारी क्वांटिटी पॉजिटिव ही मिलेगी। समझ में आ रहा है? कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो, आपको सब कुछ हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो मतलब ये x लेस देन 0 जो है, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, ये भी एक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। हेंस पार्ट ऑफ द डोमेन। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया कि ये भी ग्रीन जोन भी डोमेन में आ रहा है, ये रेड जोन भी डोमेन में आ रहा है, और ये ब्लू जोन भी डोमेन में आ रहा है। मतलब पूरा रियल नंबर ही तो आ गया डोमेन में, पूरी रियल लाइन ही तो आ गई डोमेन में। तो आपका डोमेन क्या आया? फाइनल डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। अभी क्या होता है ना कि अपन इतना मेहनत करके ऑल रियल नंबर अपन ने निकाला, लेकिन अपन अभी जानते हैं ब्रेक पॉइंट क्या है, 1 नहीं जानते तो अपन शायद नहीं निकाल पाते। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सेम टाइप के क्वेश्चन जो है लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, डेरिवेबिलिटी में आपको परेशान करेंगे। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हो तो ब्रेक पॉइंट याद कर लो। ये 0 और 1 जो होता है ना, वो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में रेड जोन होता है, वहां पे अलग हरकत चलती है। ब्लू जोन में अलग से हरकतें चलती पावर्स की, और ग्रीन जोन में पावर्स की अलग से हरकतें चलती है। तो तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। सबको एकदम सिस्टमैटिकली क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ, सब एक से एक क्लासिक क्वेश्चन से जो अपन कर रहे हैं अभी, है ना, एक से एक क्वेश्चन है सारे के सारे। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको कुछ समझाने के लिए दिया हुआ है। कई बार क्या होता है ना कि y का रेंज निकालना मुश्किल होता है, लेकिन y स्क्वायर का रेंज निकालना आसान होता है। ठीक है, देखो ये वाली, अब देखो, करो, ट्राई करो, सोचो, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, देखो क्या है ना कि आप इसका रेंज नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ मॉड लगा दिया, यहाँ भी मॉड लगा दिया। सिर्फ साइन कॉस होता तो निकाल लेते। अभी मॉड का क्या करें अपन को ये नहीं पता है, तो क्या करें? पहली बात तो ये वाला नंबर डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब y भी पॉजिटिव रहा होगा या 0 रहा होगा। चमक रहा है, y पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ना आप स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे केसेस में आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो। ये चीज अपने को समझ में नहीं आएगी एक बार में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं फिर से समझा रहा हूं क्यों स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाय चांस y के नेगेटिव होने की चांस होती ना, बाय चांस अगर y के नेगेटिव होने की चांस होती, टाइम हो गया, अरे छोड़ रहा हूं भाई, शांति रखो, 2 मिनट बस, 2 मिनट है ना। बाय चांस y के नेगेटिव हो, 10:30 से था ना, 10:30, 11:30, हाँ हो गया, बस 1 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है। y के नेगेटिव होने की अगर चांस होती तो आप स्क्वायर नहीं कर पाते, क्योंकि स्क्वायर कर दोगे तो फिर वो भी पॉजिटिव हो जाता है ना। तो अभी y के नेगेटिव होने की चांस एकदम 0 है, तो यू कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर अगर कर लोगे तो आपको y स्क्वायर क्या मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा मॉड साइन x का स्क्वायर प्लस मॉड कॉस x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो मॉड साइन x लिखो, मॉड साइन x का स्क्वायर लिखो या सिर्फ साइन x का स्क्वायर लिखो, है तो दोनों ही एक, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, ये भी दोनों पॉजिटिव है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x का होल मॉड। मल्टीप्लीकेशन में आप मॉड को और डिवीजन में आप मॉड को एक ही बना सकते हो, तो ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1, तो 1 प्लस साइन 2x का मॉड। ठीक है, हाँ, अब 1 प्लस साइन 2x का मॉड, अब साइन 2x का मॉड है तो इसका रेंज क्या आएगा, कोई भी मुझे इसका रेंज बताना चाहेगा? ये लास्ट डिस्कशन है अपना आज का, रेंज ऑफ मॉड साइन 2x। सोचते हैं साइन x का रेंज क्या होता है, -1 to 1, ठीक है, क्लोज्ड। वही रेंज होगा साइन 2x का भी, लेकिन मॉड ले लिया ना आपने, तो मॉड ले लिया, इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको नेगेटिव नंबर्स जो है वो भी पॉजिटिव नंबर्स के रूप में मिल जाएंगे। मतलब जो -1 से 0 वाला पार्ट आ रहा था ना ग्राफ का, वो वाला पार्ट वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर मैंने हटा दिया यहाँ से, है ना। अपन ने क्या करा, रिमूव नेगेटिव नंबर्स, बस। तो नेगेटिव हटाओगे तो क्या बचेगा, 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। इसको अपन और डिटेल में देखेंगे कल ग्राफिकली, कल मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। कल संडे है ना, ठीक है, संडे को अपना लेक्चर रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, ठीक है। टाइमिंग्स आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल लगा देते, तो वाई स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 + 0 1, 1 + 1 2 से लेकर 1 से लेकर 2 तक। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1 और 2 का अंडर रूट आएगा √2, तो आपका रेंज आ जाएगा 1 से लेकर √2, है ना। ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया होगा आपको कि sin 2x का मॉड ले लिया अगर तो 0 से 1 रेंज कैसे आया। सिंपल सी बात है, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि मॉड में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता ना, तो ये -1 से 0, -1 से 1 में -1 से 0 वाला जो हिस्सा रहेगा उसको भी पॉजिटिव बना दोगे तो क्या बनेगा, 0 से 1, तो नेगेटिव वालों को भी अपन ने पॉजिटिव बना लिया। कल अपन इसका ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ मॉड y का अपन ग्राफिकल मीनिंग कल समझेंगे, ठीक है। सेल्फ टेस्ट 3 मैंने आपको जो दिया था वो मेरे को 3 ही लोगों ने भेजा है बस, ठीक है। तीनों का चेक कर लिया मैंने, बाकी लोग भेज दो, कल डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।